Hi everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Raqib Nadwi. Welcome back to Spoken English class. दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक अहम और ज़रूरी टॉपिक। दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम वर्ब कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने वर्ब को नहीं समझा तो गोया आपने अंग्रेजी कुछ भी नहीं समझी। ये इतना अहम और ज़रूरी टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आकर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो वर्ब्स में आकर फंस जाते हैं और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो थोड़ा बहुत समझकर आगे बढ़ जाते हैं और बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं समझ पाते, कंप्लीट उसको समझ नहीं पाते वर्ब को, तो आगे चलकर उनको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको वर्ब्स के बारे में सिखाऊंगा जो बहुत आसानी के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। दोस्तों, वर्ब इंग्लिश ग्रामर में सबसे अहम टॉपिक है। इस वजह से अगर हम वर्ब को हमने नहीं समझा मुकम्मल तौर पर तो गोया हमने अंग्रेजी कुछ भी नहीं समझा। तो दोस्तों, वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? दोस्तों, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। दोस्तों, वर्ब जिसे हम फेल कहते हैं, वर्ब्स ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं जो एक्शन को शो करते हैं या किसी बात के होने की हालत को बताते हैं। दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए दोस्तों, मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूं कि देखो, वर्ब के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है एक्शन, दोस्तों वर्ब कहते हैं जिसमें एक्शन बताया जाए। एक होता है एक्शन और दूसरा होता है स्टेट। जो वर्ड्स एक्शन को बताए या किसी बात के होने को बताए, किसी बात के होने की हालत को बताए, उसको हम वर्ब कहेंगे। दोस्तों, मिसाल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं रन, दौड़ना, दोस्तों इसमें एक्शन पाया जा रहा है। दौड़ना एक काम पाया जा रहा है। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं किसी काम का करना या किसी बात का होना, तो उसी को हम वर्ब कहते हैं जिसे हम उर्दू में फेल कहते हैं। जैसे दोस्तों, रन दौड़ना, दौड़ने के अंदर एक्शन पाया जा रहा है। जंप कूदना, जंप कूदना। स्पीक बोलना। रीड पढ़ना। राइट लिखना। तो दोस्तों, ये सारे वर्ब्स हैं, यानी इनमें एक्शन पाया जा रहा है। दोस्तों, इनसे तो बात समझ में आ रही है कि इनमें एक्शन पाया जा रहा है, चाहे वो एक्शन फिजिकली हो या मेंटली। जैसे दोस्तों, अगर मैं रन कहूंगा, दौड़ना, आपको एक्शन समझ में आ रहा है। राइट लिखना समझ में आ रहा है। रीड पढ़ना समझ में आ रहा है। ईट खाना समझ में आ रहा है। वॉक चलना, आपको एक्शन समझ में आ रहा है। दोस्तों, थिंक सोचना, आप सोचेंगे कि थिंक के अंदर, सोचने के अंदर एक्शन पाया नहीं जा रहा है, तो दोस्तों वो भी एक मेंटली, हालांकि फिजिकली उसमें एक्शन नहीं पाया जा रहा है, लेकिन मेंटली वो भी एक काम होता है। जैसे प्लान, वो भी एक वर्क होता है, काम होता है, वो भी एक एक्शन होता है। जैसे स्लीप सोना, वो भी एक एक्शन होता है। तो दोस्तों, रन दौड़ना, जंप कूदना,
इनमें एक्शन पाया जा रहा है। दोस्तों ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब आगे वर्ब के अंदर दो चीजें होती है, एक एक्शन होता है और एक स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी बात के होने की हालत बताई जाती है। जैसे मुबश्शिर इज प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों मुबश्शिर क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां पर एक्शन का काम हो रहा है, प्लेइंग खेलना, इसमें हमको एक्शन शो हो रहा है, एक्शन को बता रहा है, खेलना एक एक्शन है, ये तो समझ में आ गया। दोस्तों अगर मैं यूं कहूं मुबश्शिर इज आ स्टूडेंट, मुबश्शिर एक तालिबे इल्म है, तो दोस्तों इसमें किसी बात के होना बताया जा रहा है, एक हालत बताई जा रही है कि मुबश्शिर क्या है, मुबश्शिर एक स्टूडेंट है। दोस्तों क्या इसमें भी जमाना पाया जा रहा है? तो हां दोस्तों इसमें भी जमाना पाया जा रहा है। मुबश्शिर क्या है, एक तालिबे इल्म है। ये जो इस बता रहा है, हालत बता रहा है कि अब प्रेजेंट में मुबश्शिर तालिबे इल्म है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुबश्शिर पहले भी तालिबे इल्म था, तो आप कहेंगे हां था। तो मुबश्शिर वाज अ स्टूडेंट, हां मुबश्शिर पहले भी तालिबे इल्म था। हां दोस्तों ये हालत बता रहे हैं, इज वाज, क्या मुबश्शिर आगे भी तालिबे इल्म रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, या पढ़ाई छोड़ देगा? आप कहेंगे आगे भी स्टूडेंट रहेगा। तो ही लगाएंगे, ही विल बी अ स्टूडेंट, वो आगे भी क्या रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। तो दोस्तों यहां पर किसी बात के होने का इल्म दिया जा रहा है, होना बताया जा रहा है, एक हालत बताई जा रही है। तो यहां पर जो इज, वाज और विल, ये हालत बता रहे हैं कि मुबश्शिर तालिबे इल्म है। अब प्रेजेंट में मुबश्शिर तालिबे इल्म था, वाज लाए, और मुबश्शिर तालिबे इल्म रहेगा, हमने विल का इस्तेमाल किया। यही इज, वाज और विल को हम कहेंगे वर्ब। दोस्तों ये वर्ब हो, तो वर्ब के अंदर दो चीजें पाई जाएंगी, खासकर एक एक्शन होगा और एक स्टेट ऑफ बीइंग, किसी बात के होने की हालत बताई जाएगी। तो दोस्तों इज वर्ब हुआ, हालांकि ये एक्शन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन ये दोस्तों इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इंशाअल्लाह आप अगली वीडियो में देखेंगे कि वर्ब की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी, मॉडल वर्ब किसे कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहा जाता है, मॉडल किसे कहा जाता है, और ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहा जाता है, रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स। तो दोस्तों ये सारे वर्ब्स की अक़साम हैं, अगर एक साथ मैं आपको बताऊंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। इंशाल्लाह आज हमने सीखा दोस्तों वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब की डेफिनेशन क्या है। वर्ब के अंदर दो चीजें, एक स्टेट को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, हालत को बताता है, और एक एक्शन को बताता है। दोस्तों किसी फेल यानी किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसको हम फेल कहते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह, हमारे इस चैनल पर बने रहिए और नए नए अस्बाक बहुत आसानी के साथ सीखते रहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए खुदा हाफिज।